एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है। आपको पता होगा रिपीटेड क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुए उन्हीं को मैं आपके पास लेकर आई हूँ, जिससे कि आपकी हेल्प हो सकेगी और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको अपनी तैयारी जारी रखनी और मेहनत जोरों शोरों से करनी है, क्योंकि यही टाइम है, जिस भी टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यही टाइम है जब आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्लास 12th में हैं और आपके मार्क्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसलिए आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी है, कोई भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसी कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। आपको हर एक चीज़ कवर करनी है। और अब तो आपके एमसीक्यूज भी आ रही हैं, तो आपको साथ साथ में ध्यान रखना है जो भी चीज़ रीड करेंगे, आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे, कि इसमें से एमसीक्यू क्या बन सकते हैं। क्योंकि हम एमसीक्यूज करवा सकते हैं, हम एमसीक्यूज कर सकते हैं, पर हम ये नहीं बता सकते कि यही क्वेश्चन आपके क्या हैं आएंगे, क्योंकि अभी तक एक ही बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए हैं सीबीएसई बोर्ड में, इससे पहले नहीं आते थे। इसलिए उनके हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, पर जो क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर हैं, शॉर्ट आंसर हैं, उनके क्वेश्चन हमारे पास रिपीटेड हैं, जो बार बार पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। तो वही क्वेश्चन क्या है अब की बार भी आएंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड क्या करते हैं, जो पुराने पेपर होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन निकाल कर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, और ये ऐसा मौका आपको नहीं खोना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 4 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, यहाँ पर जो गुट है, गुट मतलब होता है ग्रुप, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब है किसी भी गुट में शामिल ना होना। उस आंदोलन को गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। गुट निरपेक्षता का मतलब ही होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना, यानी कि किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना। अब मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन देते हुए फिर इसका आंसर स्टार्ट करूँगी। तो देखिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, यह अमेरिका, जब 1945 के बाद जो अमेरिका और सोवियत संघ है वो 2 महाशक्तियां बनकर उभरे थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद। तो उस समय क्या हुआ, देश में ये दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, अपने अपने गुटों का निर्माण कर लिया, और जो बाकी देश थे उन्हें क्या कर रहे थे, अपने गुटों में शामिल करने के लिए जोर दे रहे थे। तो उसी समय क्या है, भारत भी आज़ाद हुआ था, और भारत ने तय किया कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन था विदेश नीति का एक क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारत की विदेश नीति के अंदर क्या है, गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसे अपनाया गया है। इसी कारण यह सिद्धांत अपनाया था, क्योंकि जो अमेरिका गुट कौन सा था, नाटो था अमेरिका का गुट। आपको नाम याद रखना है, नाटो अमेरिका का था, और यूएसएसआर का कौन सा गुट था, वो था वार्सा पैक्ट था सोवियत संघ का, यानी कि यूएसएसआर का। तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या चाहते थे कि हमारे गुट में ज़्यादा से ज़्यादा देश शामिल हो, जिससे पता चले कि हम ही महाशक्ति हैं विश्व में। पर इसी कारण पर अगर कोई भी देश इनके अंडर, यानी कि इनके ग्रुप में शामिल हो जाता, तो क्या होता, उसे अपनी सारी की सारी जो उसके देश में जो भी नीतियां थी, वो जो भी कार्य था, वो सब का सब किसके द्वारा होता, जिस गुट में वो शामिल हुए हैं। तो इसीलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया, जिसमें नव स्वतंत्र देश का मतलब है जो नए आज़ाद हुए देश हैं, जैसे कि भारत भी आज़ाद हुआ था 1947 में। तो जो नए आज़ाद हुए देश हैं वो क्या करेंगे, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और अपनी एक स्वतंत्र नीति का पालन करेंगे। अब अपनी एक स्वतंत्र नीति का मतलब क्या है, अगर किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे तो अपने खुद के फैसले, अपने देश के लिए कौन से सही हैं उनका निर्णय वो खुद करेंगे, ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे जिससे कि देश का भला हो। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए। इसको और ब्रीफ में आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो चैप्टर 1 की वीडियो बनाई हुई है आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब हम मेन अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन रेडी हो गया है। अगर गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऊपर कुछ भी आ जाता है तो आपकी एक इंट्रोडक्शन टाइप आपका तैयार हो गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 4 उद्देश्यों को बताना है, कि क्यों गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया, उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। ऐसे तो नहीं कि
इसका उद्देश्य तो पहला हमारे सामने क्या निकल कर आता है, इसके नाम से ही निकल कर आता है, गुटनिरपेक्ष, मतलब कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो यही इसका एक उद्देश्य था, आपको याद रखना है। और भी काफ़ी उद्देश्य थे। तो देखिए आपको और आप क्या करेंगे, अगर आप आंसर लिखने जा रहे हैं तो आपको वो कौन से में लिखने हैं, पॉइंट में लिखने हैं। तो आपको याद रखना है पॉइंट कैसे करेंगे। यहाँ पर आपने लिखा गुट, किसी भी गुट में शामिल ना होना, और उसके बाद आपने ऐसे किया और यहाँ पर आपको 3-4 लाइनों में उसे एक्सप्लेन करना है, तभी आपका आंसर क्या है, परफेक्ट होगा। इस तरीके से लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, छोटे बच्चों का काम होता है, आपका नहीं। आप क्लास 12th में है, प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए इसका उद्देश्य देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसके उत्थान के समय यानी कि उसका जब उदय हुआ था उस समय उसके जो 5 संस्थापक देश थे, तो आपको याद रखना 5 संस्थापक देश थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। इसका मतलब ये है कौन कौन से थे। पहला भारत था। भारत के जो प्रधानमंत्री थे, आपको इनके जो प्रधानमंत्री है या फिर जिस भी देश के राष्ट्रपति है उनका नाम याद रखना, यानी कि जो ये 5 देश थे उनके जो नेता थे उनका आपको नाम याद रखना है, जो इसके संस्थापक कहलाए। भारत के कौन थे, भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इंडोनेशिया के कौन थे, इंडोनेशिया के थे सुकर्णो, यहाँ पर सुकर्णो होगा, इंडोनेशिया के सुकर्णो। और मिस्र के कौन थे, मिस्र के थे नासिर, यानी कि गमाल अब्दुल नासिर। इनका पूरा नाम क्या था, गमाल अब्दुल नासिर। अगर आपका ये जो क्वेश्चन है इससे आपका एमसीक्यू भी तैयार हो रहा है, अगर एमसीक्यू पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं, आपको नाम याद रखने हैं। और जब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गुटनिरपेक्षता से रिलेटेड, उसके इंट्रोडक्शन में यानी कि उसकी भूमिका में आप ये लिख सकते हैं, आपका आंसर परफेक्ट होगा। और अगला कौन सा देश था, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के कौन थे, मार्शल टीटो। इनका पूरा नाम था जोसेफ ब्रास टीटो, जोसेफ ब्रास टीटो। तो आपको पूरा नाम भी याद रखना है कि आप कंफ्यूज ना हो। और एक और देश बच गया, क्योंकि यहाँ पर 4 ही देशों के नाम बताए गए हैं। एक और देश था, उसका नाम था घाना। और घाना के कौन थे, घाना के थे वामे अनकुरमा। वामे अनकुरमा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये 5 कौन थे, संस्थापक देश थे गुटनिरपेक्षता के। गुटनिरपेक्षता का जो शॉर्ट फॉर्म में नाम है आपको वो भी याद रखना है। इसे जैसे कि मैंने कहा नाम, तो आपको याद रखना है गुटनिरपेक्षता को नाम ही कहा जाता था। गुटनिरपेक्षता का शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम था, इसका नाम था नाम, NAM। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता था नाम, तो आपको याद रखना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी यहीं पर आपको बताया गया है कि गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र है उनका पहला शिखर सम्मेलन था, यानी कि कौन से साल उसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 1961 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, वह यूगोस्लाविया की एक राजधानी का नाम है बेलग्राड, उसमें हुआ था पहला शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। बेलग्राड में हुआ था 1961 के सितंबर में, तो आपको याद रखना है। और बेलग्राड कहाँ पर है, यूगोस्लाविया में है। आपको अपने मैप में भी देखना है कि बेलग्राड कहाँ पर है, क्योंकि ये क्या है, मैप में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसमें आपको फिल करना होगा। यानी कि मैप में फिल नहीं करते पर आंसर में तो लिखते हैं आपकी कहाँ पर है। उस समय जब पहला शिखर सम्मेलन था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, तो उसमें 25 देश क्या हुए थे, शामिल हुए थे। यानी कि 25 उसके सदस्य देश हुए थे, 25 देशों ने भाग लिया था। अब जो मेन क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये है आपका जो उसके 4 उद्देश्य बताने हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य और सिद्धांत दोनों बताए गए हैं। तो देखिए सिद्धांत और उद्देश्य बात एक ही है कि कौन से सिद्धांतों पर खड़ा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, या फिर उसके क्यों बनाया गया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। तो देखिए पहला उसका उद्देश्य कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश शामिल हुए थे उन्होंने यह निर्णय लिया था कि वह युद्धों का विरोध करेंगे, क्योंकि हमेशा क्या रहता था, शीत युद्ध होने का संकट रहता था। कभी भी शीत युद्ध हो सकता है। शीत युद्ध का मतलब है कि कभी भी रक्त रंजित जो युद्ध है वो हो सकता है, ऐसी संभावना रहती थी। युद्ध होने की जो संभावना थी, इसी के कारण जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्षता में जितने भी देश शामिल थे उन्होंने फैसला किया कि वो युद्धों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और इससे क्या करेंगे, इसके साथ साथ वह विश्व में शांति स्थापना की भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यानी कि विश्व में शांति बनी रहे। शांति कब बनेगी, जब युद्ध नहीं होंगे। तो ये इसका पहला उद्देश्य हो गया कि इन्होंने जितने भी देश हैं उन्होंने मिलकर निर्णय किया कि
विश्व में शांति स्थापित करेंगे और युद्धों का विरोध करेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपका यहाँ पर तैयार होता है। आपको ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, जो मेन बात है उसी को आप पॉइंट बनाइए। और आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, जैसे मैं एक पॉइंट बताती हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, इसका पॉइंट आप अपनी नोटबुक में उतारिए, तो आपको याद भी होता चलेगा। साथ साथ में ये बेस्ट ट्रिक होती है किसी भी चीज़ को याद करने की। अब देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको इसी समय पर नोट कर लेनी है अपनी नोटबुक में। अगला जो इसका उद्देश्य रहा है वो क्या था, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करना। तो ये इसका अगला उद्देश्य हो गया है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। इसका मतलब क्या होता है, जो भी देश गुलाम होते हैं उनको क्या करना है, उन्हें गुलामी से बचाना है। और जो उपनिवेशवाद है, यानी कि जो उपनिवेशक देश है जो राज कर रहा है किसी देश पर, जैसे कि भारत का उपनिवेशक देश कौन सा था, ब्रिटेन था, तो उन सारे देशों का क्या करना है, विरोध करना है और पूरी तरीके से जो उपनिवेशवाद है और साम्राज्यवाद है उसको खत्म करना है। ऐसा करना है कि कोई भी देश क्या है, दूसरे देश को गुलाम ना बना सके। ये इसका एक उद्देश्य था। अगला देखिए, अगला क्या है, किसी भी गुट में शामिल ना होना। यही इसका अगला पॉइंट है। इसका मतलब है ना तो नाटो में शामिल होना है और ना ही वार्सा पैक्ट में शामिल होना है। अपनी एक स्वतंत्र नीति का पालन करना है। तो आपको ये बताना है इसके अंदर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए, आत्मनिर्भर बनना है। क्योंकि सभी देश क्या हुए थे, अभी अभी आज़ाद हुए थे, ज़्यादातर वही देश क्या थे, गुट निरपेक्षता में शामिल थे, नाम में शामिल थे, नाम यानी कि गुट निरपेक्षता। तो वही थे, क्योंकि अभी अभी उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, क्योंकि वो गुलामी से निकल कर बाहर आए हैं, स्वतंत्र हुए हैं। तो इसलिए उन्हें क्या है, सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना है। और उसके लिए क्या करेंगे, जितने भी गुट निरपेक्षता में शामिल देश है वो एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आपको इसकी व्याख्या करनी है। जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, आपको ये बात अंदर लिखनी है और बाहर एक मेन पॉइंट बनाना है, जैसे कि एक दूसरे की सहायता करना आत्मनिर्भर बनने में। तो ये लिखने के बाद, ये पॉइंट लिखने के बाद आप अंदर इसकी व्याख्या करेंगे। और अगला क्या है, परतंत्र देशों को स्वतंत्र कराना। यानी कि जो परतंत्र देश है, जो अभी भी गुलाम है, बहुत सारे ऐसे देश बच गए थे जो अभी भी गुलामी में जी रहे थे। उस समय 1961 में हुआ था पहला शिखर सम्मेलन, और उसमें क्या था, उद्देश्य था, उसी में यह तय किया गया था जितने भी अभी देश आज़ाद नहीं हुए हैं उन्हें क्या करवाना है, स्वतंत्र करवाना है। क्योंकि गुट निरपेक्षता में कौन से देश शामिल थे, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, नव स्वतंत्र देश। उन्हें मालूम था कि जब कोई देश दूसरे देश पर राज करता है तो उनका क्या हाल होता है। इसीलिए उन्होंने यह तय किया कि हम क्या करेंगे, हम सभी मिलकर ऐसे देशों को मुक्त करवाएंगे उनके चंगुल से, जो उन्हें क्या कर रहे, गुलाम बनाकर रख रहे हैं। अगला देखिए, इसका उद्देश्य क्या था। अगला था शस्त्रों की होड़ को समाप्त करना है। तो ये अगला पॉइंट बन गया आपका, शस्त्रों की होड़। शस्त्रों की होड़ का मतलब है कि जो हथियार, यहाँ पर शस्त्र न लिखकर आप हथियार लिख सकते हैं, हथियारों की होड़ को समाप्त करना। उस समय जब, क्योंकि दो महाशक्तियां विश्व में थी, एक तो यूएसए थी और दूसरी यूएसएसआर थी। यूएसए मतलब अमेरिका, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। तो वो दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे से प्रतिद्वंदता कर रही थी, कंपटीशन कर रही थी। और जब कंपटीशन होता है, प्रतिद्वंदता होती है, तो वो क्या दिखाना चाहते हैं कि हम ही क्या है, हम ही महान हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार एग्जाम्पल दिया है कि आपकी क्लास में दो बच्चे टॉप करने वाले हैं, तो वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं मार्क्स को लेकर कि कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा। इसी टाइप से क्या हो रहा था, विश्व में दो महाशक्तियाँ थी और वो एक दूसरे से प्रतिद्वंदता कर रही थी, कंपटीशन कर रही थी, होड़ कर रही थी। किस चीज़ को लेकर, शस्त्रों को लेकर, अस्त्रों को लेकर। यहाँ पर आप हथियार लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, हथियारों को लेकर कि किसके पास ज़्यादा हथियार हैं। इसके लिए वो बहुत सारे हथियारों का निर्माण कर रहे थे। तो इस चीज़ को समाप्त करना, क्योंकि अगर हथियार होंगे, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, इसके अंदर बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप जितने ज़्यादा उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, आपका आंसर और ज़्यादा परफेक्ट होता जाता है। मैं यहाँ पर आपको टिप्स भी देती जा रही हूँ कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। तो आप इसके अंदर बता सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि जो अमेरिका है उसने क्या किया था, जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया था, परमाणु बम से हमला किया था 1945 में। उसके बाद ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसके कारण अगर हम अभी भी देखते हैं, जो परमाणु बम से हमला किया था अमेरिका ने जापान में
जापान के 2 शहरों में, तो वहाँ पर क्या है, अभी भी इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति है कि अभी भी जो बच्चे जन्म लेते हैं उन पर क्या है, इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसी के कारण जो गुटनिरपेक्षता में जितने भी देश शामिल थे, इसी बात को देखते हुए उन्होंने तय किया कि क्या है, हथियारों की होड़ को समाप्त करना होगा, क्योंकि अगर हथियारों की होड़ समाप्त नहीं होगी तो कभी भी युद्ध हो सकता है, और युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हथियारों की होड़ को समाप्त करने का फैसला या फिर उद्देश्य कहा जा सकता है गुटनिरपेक्षता में शामिल सभी देशों का या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। अगला देखिए, अगला क्या उद्देश्य था। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोई 8 उद्देश्य याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 6 जो बेस्ट होंगे वो लिख सकते हैं। अगर आप 1-2 भूल भी गए तो आपको याद रहेंगे, तो कम से कम आपको 8 याद करने हैं पॉइंट। अब 6th वाला देखिए, 6th वाला पॉइंट बता रखा है कि समानता के सिद्धांत में विश्वास था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। गुटनिरपेक्षता में जितने भी देश शामिल थे उनका विश्वास था समानता में, यानी कि समानता स्थापित करनी है विश्व में, यही इसका उद्देश्य बन गया है। समानता किस प्रकार से स्थापित होगी, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल है, वहाँ पर क्या था, रंग भेद की नीति थी, यानी कि रंग के आधार पर क्या किया जाता, भेदभाव किया जाता था। तो इस तरीके के भेदभाव को समाप्त करना, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उन सब की निंदा करना और इन चीज़ों को समाप्त करना, जिससे कि विश्व में समानता स्थापित हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए पॉइंट, अगला इनका उद्देश्य था कि मेल मिलाप और सह अस्तित्व के द्वारा शांति स्थापित करना। गुटनिरपेक्षता में जितने भी देश शामिल हुए थे उनका यह उद्देश्य था कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि जो युद्धों के द्वारा जो किसी भी बात का समाधान नहीं किया जाएगा, उसका हल नहीं किया जाएगा, बल्कि बातचीत के द्वारा किया जाएगा और शांतिपूर्ण बातचीत होगी, जिससे क्या होगा, जिससे शांति स्थापित हो सकेगी विश्व में। यानी कि गुटनिरपेक्षता में जितने भी देश शामिल थे वो शांति स्थापित करना चाहते थे। अगला इसका उद्देश्य देख सकते हैं यहाँ पर, अगला इसका उद्देश्य देख सकते हैं सैनिक गुटों का घोर विरोध करना। इसका मतलब है कि जो सैनिक गुटों का निर्माण हो रहा था उनका विरोध करना, जैसे कि अमेरिका और जो सोवियत संघ है उनका विरोध करना, खुद भी शामिल नहीं होना उनके गुटों में, और जो बाकी देश शामिल होने जा रहे हैं उन्हें एक बार सतर्क करना। तो इनका ये उद्देश्य था। अगला मानवीय अधिकारों का सम्मान करना, इनके उद्देश्य आ सकता है, या फिर इसे हम सिद्धांत कह सकते हैं, उद्देश्य ना कहकर। इनके सिद्धांत में क्या था, मानवीय अधिकारों का सम्मान करना, यानी कि जो मानव के लिए जो अति आवश्यक अधिकार होते हैं, जिनके बिना जो मानव का जीवन है वो खराब होता है, उन अधिकारों का सम्मान करना, और हर एक मनुष्य को क्या मिलने चाहिए, उनके अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो ये इसका उद्देश्य भी कहा जा सकता है और इसका सिद्धांत, ये सारे के सारे सिद्धांत भी हैं और उद्देश्य भी हैं। आप किसी भी तौर पर लिख सकते हैं। अगर आपसे उद्देश्य पूछे जाते हैं तो आप आंसर में उद्देश्य वर्ड यूज करेंगे, अगर सिद्धांत पूछे जाते हैं तो सिद्धांत। आपको आंसर थोड़ा सा घुमाना आना चाहिए, जिस तरीके का क्वेश्चन है उसी तरीके का आपको आंसर देना है। अगला क्या था, लास्ट वाला ये पॉइंट देखते हैं। अगला था समानता के आधार पर शोषण मुक्त आर्थिक संबंध स्थापित करना, यानी कि जो समानता है उसके आधार पर क्या करना है, शोषण मुक्त आर्थिक संबंध स्थापित करने हैं। समानता को कायम रखते हुए, शोषण से मुक्त रहते हुए आर्थिक संबंध स्थापित करने हैं एक दूसरे देशों में, एक दूसरे राष्ट्रों में। इनके बीच में यह क्या हुआ था, यह डील हुई थी, यानी कि यह तय हुआ था कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे के देशों, जैसे कि बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए थे। पहले शिखर सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए, तो 25 देशों ने फैसला किया हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, शोषण हो रहा है विश्व में उसे खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे, और इसके द्वारा हम क्या करेंगे, आर्थिक संबंध अपने स्थापित करेंगे किसी भी देश के साथ। तो यही इसके क्या थे, मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है, सिद्धांत कहा जा सकता है। जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप का आपको आंसर देना है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है और मुझे वीडियो खत्म करनी होगी, क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा हो जाएगी। हम एक वीडियो में 1 से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा होगी तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी याद रखने में। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। अगर आप एक ही बार में ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं माइंड पर, तो वो बातें आपको कम याद रहती है। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ा है किसी भी न्यू टॉपिक को, तो आपको वो टॉपिक पढ़कर छोड़ नहीं देना है, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज ही क्या है, आपका
आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से लिख कर आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं कैसी लगी। और अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, बेझिझक आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर सकते हैं आप, और नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारे चैनल की, तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।